नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इस संसार में सबसे बड़े ग्रह और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव 20 जून 2021 को कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, गुरुदेव के वक्री होने का कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे बृहस्पति देव वक्री होकर किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का आपके जीवन में, यानी कि कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से जानकारी का क्रम रहेगा और यह जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाई गई है। इसलिए यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आइए जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। तो दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गुरु कहा जाता है। यह धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं। कर्क राशि इनकी उच्च राशि है और मकर राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान, पुण्य और वृद्धि आदि का कारक होता है। इसी के साथ व्यक्ति के जीवन में सुंदरता, वैवाहिक जीवन, साथ ही साथ संतान, धर्म इत्यादि चीजों के कारक माने जाते हैं। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस पर बृहस्पति की कृपा होती है, बृहस्पति ग्रह शुभ होते हैं, उसके अंदर जो है तो सात्विक गुण काफी ज्यादा होते हैं। व्यक्ति काफी गुणवान होता है, चेहरे पर चमक और तेज होता है, श्रेष्ठ और बेहतर कला का धनी होता है, काफी प्रतिभाएं उसके अंदर होती हैं। इसके प्रभाव से व्यक्ति सत्य के मार्ग पर जरूर चलता है। देवगुरु बृहस्पति जिनके ऊपर शुभ प्रभाव डालते हैं, जिनके ऊपर इनकी कृपा रहती है, साथ ही जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी होती है, उनके जीवन में धार्मिक कार्य अवश्य होते रहते हैं। धर्म के मार्ग पर चलकर वो व्यक्ति काफी श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्राप्त करता है। इसी के साथ ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह का गोचर जन्मकालीन राशि के दूसरे, 5वें, 7वें और 9वें, 11वें भाव में शुभ फल देता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं तो जातक के जीवन में प्रगति होती है। हालांकि इस दौरान जातक को मोटे होने की भी संभावना बनी रहती है, यानी कि शरीर काफी भारी भरकम होता है। गुरु के आशीर्वाद से व्यक्ति को पेट से संबंधित रोगों से छुटकारा मिलता है। कुंडली में यदि कोई भाव कमजोर हो, उस पर यदि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो वह मजबूत हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को काफी शुभ और सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना जाता है। तो ऐसे में जिस भी भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है और ग्रह स्थितियां अनुकूल रहती हैं, तो फिर वह भाव काफी शुभ और श्रेष्ठ हो जाता है। जीवन में बेहतरीन और अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य के जीवन में, यानी कि आपके जीवन में गुरुदेव बृहस्पति का क्या प्रभाव होता है। तो दोस्तों, शारीरिक रूपरेखा तथा स्वभाव, जिस व्यक्ति के लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति स्वयं स्थित हो, वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है। इनके प्रभाव से जातक का व्यक्तित्व काफी सुंदर और आकर्षक होता है। ऐसे में व्यक्ति उच्च शिक्षित, ज्ञानवान और उदारवादी विचारों के होते हैं।
गुरु के प्रभाव से व्यक्ति धार्मिक कार्यों में और दान पुण्यों में काफी ज्यादा संलग्न रहता है। इस क्षेत्रों में यानी कि धार्मिक कार्यों में काफी ज्यादा झुकाव होता है। व्यक्ति को भ्रमण करने में आनंद आता है और आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए जातक हमेशा आतुर रहता है। यदि जन्म कुंडली में गुरु प्रथम भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन में धन का आगमन हमेशा होता रहता है। वह रत्न व स्वर्ण को धारण करता है, काफी शौकीन होता है। दोस्तों अब आइए जानते हैं वली गुरु के प्रभाव। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि कर्क बृहस्पति ग्रह की उच्च राशि है, अतः गुरु इस राशि में बलवान होगा। वली गुरु के प्रभाव से व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होता है। जातक को शिक्षा के क्षेत्र में काफी अव्वल परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों जीवन में धन की वृद्धि होती है। व्यक्ति का पूजा पाठ में मन लगता है। साथ ही व्यक्ति का गुरु काफी बलवान होने के कारण जातक ज्ञानी और ईमानदार होता है, सदैव सत्य के मार्ग पर चलता है। वली गुरु के कारण व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान का कारक भी देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। इसी के साथ यदि देवगुरु बृहस्पति पीड़ित होते हैं तो फिर किस प्रकार का फल मिलता है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों वली चंद्रमा के कारण बृहस्पति को जो है तो शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके विपरीत देवगुरु बृहस्पति गुरुदेव बृहस्पति यदि पीड़ित हो तो जातक को काफी शुभ और अच्छा जातक के लिए माना नहीं जाता। इनके कारण जातक को विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कठिनाइयां और संघर्ष जीवन में बहुत सारे आते हैं। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है तो शिक्षा के क्षेत्र में परेशानियां आएंगी। पीड़ित गुरु के कारण व्यक्ति की वृद्धि थम जाती है और उनके मूल्यों का ह्रास होता है। पीड़ित गुरु के कारण शारीरिक कष्ट होते हैं। व्यक्ति को नौकरी तथा विवाह में परेशानियां आती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब देवगुरु बृहस्पति पीड़ित होते हैं, यानी कि विवाह वगैरह आपका नहीं हो रहा है, नौकरी में कोई भी समस्याएं आ रही हैं, और देवगुरु बृहस्पति के जिन चीजों के कारक हैं जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया है, यदि उन चीजों में से आपको समस्या आ रही है तो आपको फिर देवगुरु बृहस्पति के उपाय करने चाहिए, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से अंत तक देखें। शुभ फल प्राप्त करने के लिए इन उपायों को अवश्य करें। इसी के साथ आइए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति किन किन चीजों के कारक होते हैं। तो दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में अध्यापन, संपादन, पनवाड़ी, हलवाई, इत्र, फिल्म निर्माण, पीली वस्तुओं, व्यापार, आभूषण विक्रेता आदि कार्यों से संबंध कार्य क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति रखते हैं। इसी के साथ ज्योतिष शास्त्र में यदि हम रोग की बात करें तो बृहस्पति का संबंध अपच, पेट दर्द, एसिडिटी, कमजोर पाचन तंत्र, कैंसर जैसी बीमारी से इनका सीधा संबंध होता है। इसी के साथ उत्पाद में यदि हम बात करें तो खाद्य उत्पादन, मक्खन, घी, मिष्ठान, संतरा, केला, हल्दी, पीले रंग के पुष्प, चना दाल आदि वस्तुओं में बृहस्पति देव का जो है तो आधिपत्य दर्शाया जाता है। इसी के साथ यदि स्थान की बात करें तो स्टेशनरी की दुकान, अदालत, धार्मिक पूजा स्थल, विद्यालय, कॉलेज, विधानसभा। जानवरों की बात करें तो इसमें घोड़ा, बैल, हाथी, बाज, पालतू जानवर, मोर, व्हेल, मछली, डॉल्फिन आदि जानवरों को बृहस्पति देव दर्शाते हैं। तो दोस्तों यदि जिन चीजों का हमने अभी नाम लिया है, यदि इनसे आपको कोई भी समस्या चल रही है, शारीरिक लेवल में लेकर रोग मर्ज से होकर, साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में यदि कोई भी नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उत्पाद में यदि कोई समस्याएं आ रही हैं, तो आप उपायों को करके देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। जो हमने अभी बताया, तो इन सभी चीजों के आधिपत्य बृहस्पति देव होते हैं, यानी कि इन पर सीधा प्रभाव बृहस्पति देव का होता है। तो आप उपाय करके बृहस्पति देव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो दोस्तों यह रहा देवगुरु बृहस्पति के बारे में। अब आइए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले वक्री चाल का मतलब समझ लेते हैं। वक्री का मतलब होता है पीछे की ओर गतिमान होना, उल्टी चाल चलना। लेकिन वास्तव में कोई ग्रह उल्टी चाल चलता नहीं है। ऐसा हमें प्रतीक होता है कि यह ग्रह उल्टा चल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं,
जब दो ट्रेन पटरियों पर चल रही होती हैं, एक ही दिशा में गतिमान हो, एक ट्रेन यदि धीमे चले और एक तेजी गति से गतिमान हो, तो तेज गति से गतिमान ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो उसके बगल में ट्रेन चल रही है, जो धीमी गति से गतिमान है, वो पीछे की ओर जा रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि ऐसा हमें प्रतीक होता है दोनों ट्रेन ही आगे की ओर जा रही होती हैं। सेम उसी प्रकार ग्रहों में भी होता है। वक्री गति का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होता कि पीछे की ओर उल्टी चाल चल रहे हैं, वो आगे की ओर ही गतिमान रहते हैं। ऐसा हमें प्रतीक होता है कि पीछे की ओर चले हैं, जैसा कि ट्रेन में। तो इस प्रकार से गति रहेगी। देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में किसी न किसी प्रकार से वक्री गति हमेशा चुनौतीपूर्ण ही रहती है, क्योंकि यह आपके जीवन में कुछ कार्यों पर विराम लगाता है और कुछ कार्यों में श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम भी प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि हर वक्री चाल में आपको नकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होंगे। ऐसे में ग्रह स्थितियां बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आपको किस प्रकार के फल प्रदान होंगे। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम को प्रदान करेंगे। दोस्तों, बृहस्पति भाग्य और प्रचुरता का कारक ग्रह माना जाता है। जब यह वक्री होता है तो इनकी गति धीमी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को निराशा की तुलना में एक ज्ञान को प्राप्त करना, सीखना, सोचने समझने की क्षमता में विकास होता है। सौभाग्य, शिक्षा, दर्शन, अभ्यास को दर्शाने वाले ग्रह जब वक्री होते हैं तो व्यक्ति को आंतरिक विकास की ओर लेकर जाते हैं, यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में काफी श्रेष्ठ चीजों को सीखने का, काफी नई और अलग चीजों को सीखने का, गहराई से जानने का प्रयास करता है। इसी के साथ गुरु प्रत्येक वर्ष वक्री होता है और इस दौरान जो वृद्धि सामान्य रूप से बाहर की ओर निर्देशित करती है, वह अंदर की ओर मुड़ जाती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में अच्छी तरह से बढ़ने वाली चीजें धीमी या बंद हो जाती हैं। हमें दोस्तों, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उस समयावधि में आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका आपको आकलन कर लेना चाहिए। खास तौर पर जिस समय परिवर्तन होता है उस समयावधि में, जैसे 20 तारीख को वक्री होंगे तो उसके आसपास वाली तारीखों में, यानी कि 17 से लेकर 23 तारीख के समयावधि में आप अपने कार्यों को, कोई भी कार्य करें तो सबसे पहले तो नए कार्य का शुरुआत ना करें। जो भी आप पुराना कार्य कर रहे हैं उसको आप अच्छे तरीके से देख लें, मतलब एक बार उसको चेक कर लें, क्या आप सही कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं, आपका जो कार्य है व्यवस्थित रूप से चल रहा है या नहीं, इसकी चेकिंग आपको जरूर कर लेना चाहिए। वक्री ग्रह यही दर्शाता है। इसी के साथ वक्री ग्रह जो है तो आपके जीवन में आपके अंदर और भी ज्यादा क्षमताओं को विकसित करने के लिए काफी अच्छा होता है। इस समयावधि में ऐसे ही आपको परिणाम प्राप्त होते हैं। गुरु कुंभ राशि में ही वक्री हो रहे हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपके लिए यह बहुत ही खास रहने वाले हैं। जिन कामों को करना चाहते हैं या जिन क्षेत्रों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी समीक्षा करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। फिर दोस्तों, आपको चुनौतियों से आपको लड़ना भी पड़ सकता है, कठिनाइयां भी आपके जीवन में आ सकती हैं, धीमी गति से आपका कार्य हो सकता है। तो ऐसे में आप घबराएं नहीं, बिल्कुल भी लगातार अच्छे तरीके से कार्य करने का प्रयास करें। इसी के साथ दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति वक्री कब होंगे। तो 20 जून 2021 को गुरुदेव बृहस्पति जो है तो कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे और 14 सितंबर 2021 तक यह वक्री अवस्था में गतिमान रहेंगे। इसके बाद 14 सितंबर 2021 को मार्गी गति शुरू करेंगे और यह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों, 20 जून से लेकर 14 सितंबर यानी कि लगभग 120 दिन की समयावधि रहेगी और इस समयावधि में गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि वाले जातकों को कैसा फल प्रदान करेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण करेंगे, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपके लिए गुरु एकादश और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। वर्तमान स्थिति में गुरु आपके आत्मा, स्वास्थ्य आदि के प्रथम भाव में जो है तो वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु के इस वक्री गोचर के दौरान आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। ज्योतिष में गुरु को उदार और
जो है तो उदर यानी कि पेट का कारक माना जाता है, और इसलिए पेट से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपको पेट में कोई भी दिक्कत आ सकती है। गैस, अपच, कब्ज, एसिडिटी इत्यादि समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए इस दौरान खुद पर संदेह आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं। समझने में आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, तो आपको कुछ लोगों से धोखा भी इस समयावधि में मिल सकता है। ध्यान आप जरूर रखें। 120 दिन तक आप सतर्क अवश्य रहें। इसी के साथ वक्र गुरु आपको सभी लाभ और सुरक्षा नहीं देगा। आपको जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं उतनी ज्यादा फल आपको नहीं प्राप्त होंगे, लेकिन आपके जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियां जरूर प्राप्त होंगी। कार्य क्षेत्र में, बिजनेस और व्यापार में आपको तरक्की मिलने की प्रबल संभावना बनेगी। संतान के पक्ष से आपको सुखद परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। संतान आपकी प्रगति करेगी, जिसके कारण आपके मन में प्रसन्नता देखने को जरूर मिलेगी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि यदि आपके जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, बाधाएं आ रही थी किसी भी प्रकार की, तो इस समयावधि में आपके संतान प्राप्ति हो सकती है। शुभ योग आपको जरूर बनेंगे। सुखद स्थितियों का निर्माण अवश्य होगा। इसी के साथ वैवाहिक जीवन में जो कुंभ राशि के जातक विवाह के योग्य हैं, तो इस समयावधि में आपके विवाह होने की प्रबल संभावना बनेगी। प्रेम जीवन के लिहाज से दिन का ये जो समय है काफी शुभ रहने वाला है। इन दिनों आपके जीवन में बेहतरीन और अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। आर्थिक जीवन के लिहाज से यदि हम बात करें तो धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हुए नजर भी आएंगे। आपको महत्वपूर्ण प्रयास करने की आवश्यकता होगी। लगातार जो है तो एक्टिव रहना होगा। साथ ही साथ कुछ नया करने की कोशिश आपको जरूर करते रहना चाहिए। इसी के साथ हम आपको बता दें कि यह समय आपके लिए उम्मीद से ज्यादा बेहतर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के चलते आपके जीवन में अवसरों में भाग्य का जो है तो साथ मिल सकता है। यानी कि आपके जीवन में कोई भी मौका आएगा और उसमें आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, जिसके कारण आप अच्छे परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ आपके प्रथम भाव में गुरु के वक्री होने के कारण आप बौद्धिक रूप से काफी मजबूत रहेंगे। बुद्धि के क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसी के साथ यह आपको अच्छे गुण भी देंगे। साथ ही यह आकर्षक आपको बनाएंगे। आपके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे। साथ ही इस परिवर्तन के दौरान सार्वजनिक रूप से और सामाजिक रूप से आपकी उपस्थिति काफी मजबूत होगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सोचे हुए कार्य आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। 120 दिनों के अंदर आपके इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सभी प्रकार के श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जहां तक हो सके तो आप धर्म के मार्ग पर ही चलते रहें। मन, वचन और कर्म से किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। गलत रास्तों पर ना चलें, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसी के साथ आपके जीवन में सभी प्रकार की श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होगा। कुछ सावधानियां जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताया है, उनको आपको रखने की आवश्यकता होगी। इसी के साथ यदि देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी हुई कोई भी समस्या, यानी कि विवाह में बाधाएं आ रही हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, बिजनेस, व्यापार, करियर, किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, तो यदि आप इन उपायों को करेंगे तो अवश्य ही आपके जीवन में खुशियां आएंगी और आपका जीवन खुशहाल जरूर होगा। दोस्तों, इन उपायों को जानने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको जो है तो देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए कुछ सामान्य जो उपाय हैं ये आप कर सकते हैं। जैसे कि केले की वृक्ष की पूजा करना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। इसी के साथ पुखराज रत्न धारण करना, जो कि ओरिजिनल हो, मार्केट में डुप्लीकेट भी मिलते हैं, तो आप ओरिजिनल यदि पुखराज रत्न धारण करेंगे तो अवश्य ही देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसी के साथ 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। इसी के साथ गुरु यंत्र आप अपने घर में लाएं, उसकी पूजा अर्चना करें सच्चे हृदय से। इससे देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके जीवन में बरसेगी। इसी के साथ पीले रंग की वस्तुओं का दान करना, चाहे वो दाल हो, चाहे वो वस्त्र हो या फिर कोई भी चीज हो। पीली यदि कोई भी वस्तु है, पीली मिठाइयां हैं, तो आप यदि उन्हें दान करेंगे तो अवश्य ही आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आपका जीवन अवश्य ही खुशहाल होगा।
तो दोस्तों पीली वस्तुओं का दान करें। इसी के साथ आइए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय और विशेष मंत्र। दोस्तों यदि आप इन मंत्रों का उच्चारण अपने जीवन में करेंगे, विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद 108 बार प्रतिदिन इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे, तो सभी प्रकार की खुशियों में आपके बरकत होगी, सभी प्रकार का सुधार देखने को मिलेगा, संपूर्ण जीवन आपका जरूर खुशहाल हो जाएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं। यह मंत्र आपके सभी कष्टों को दूर करेगा। गुरुदेव का जो है तो तांत्रिक मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यदि आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपके जीवन में खुशियां देखने को मिलेंगी और आपका जीवन जरूर खुशहाल होगा। इसी के साथ बृहस्पति देव के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनेगी। देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुए सभी कार्यों में आपकी सफलता मिलेगी, नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे और आपका संपूर्ण जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो दोस्तों इन उपायों को आप अवश्य करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमें अपना प्यार देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।